सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस कांस्टेबल के री एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो रिसेंटली एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है जो कि आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि सभी कैंडिडेट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आ रहा है कि इसका जो एक्सपेक्टेड मंथ होगा वो कौन सा होगा, कौन से महीने में इसका एग्जामिनेशन संभव दिख रहा है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एकदम से स्पष्ट कर दूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखो, इन्फॉर्मेशन की तरफ चलने से पहले मैं आप सभी को एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि जिसे सिलेक्शन चाहिए होता है वो पहले से ही तैयारी करता है। यानी मान लो कि जब आपकी भर्ती नहीं आई थी तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे थे बिना भर्ती आए, क्योंकि उन्हें हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। अब तो आपकी भर्ती भी आ चुकी है, वही एग्जामिनेशन होना तो कंफर्म है ही। आज नहीं तो कल आपका एग्जाम होगा ही होगा, ये चीज पहले से ही अब तय है कि एग्जामिनेशन होना ही होना है। क्योंकि जब भर्ती नहीं आई थी उससे पहले बच्चे अगर तैयारी कर सकते हैं एक पॉजिटिव माइंड के अकॉर्डिंग, तो आप भी अपनी तैयारी अब तो बेहतर ढंग से कर ही सकते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये चीज है कि एग्जामिनेशन डेट आने के बाद ही मैं तैयारी करूंगा, तो आप ये मान लो कि आप कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेके सीरियस नहीं है। क्योंकि जो बच्चा सीरियस है वो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज बिल्कुल क्लियर बोली गई थी कि 6 महीने के अंदर ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अधिकतम 6 महीने का समय दिया गया था कि अधिकतम 6 महीने जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम समय में नहीं करवाया जा सकता। और अब आपके कई महीने यहाँ पे गुजर भी चुके हैं। अगर अब मैं परीक्षा की बात करूं तो इससे पहले एक नोटिस आया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आगामी सप्ताहों के अंदर। अब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अगर महीनों की बात होती तो आगामी माह के अंदर या आगामी महीनों के अंदर इस तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन बात अब महीने पे ना आकर सप्ताहों पे आ गई है। अगर सप्ताहों की हम बात करें तो 4-5 सप्ताह अधिकतम आप ये मान सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी मैं आप सभी को कुछ डेट्स है जो ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं मानूं तो आपका जो एग्जामिनेशन संभव है वो जुलाई में संभव है। आप ऐसे समझो कि कोई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर का और फिर एग्जामिनेशन जल्दी हो जाए, तो सामने वाले का कोई भी लॉस नहीं होने वाला है सिवाय आपके। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ना तो कोई जबरदस्ती तैयारी करवा सकता है और ना ही आपको कोई तैयारी करने से रोक सकता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो सीधी सी बात ये है कि संभवतः आपका जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से लेकर सेकंड वीक ऑफ जुलाई के ही आसपास संभव दिख रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि 10-11 जुलाई के लगभग आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत ये होती है कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्हें डेट चाहिए। तो देखो, आप सभी को पता है कि पेपर लीक को लेकर मैं पहले से ही एक दिक्कत झेल रहा हूं। अगर दूसरी दिक्कत लगती है तो मेरे सामने ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। तो आप ऐसे समझो कि बिना बात के कोई लफड़ा करने से बेहतर है कि आप उन चीजों को समझ जाओ। जो भी चीजें हैं मैं आप सभी को थोड़ा इनडायरेक्टली बता ही देता हूं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। बाकी का जो भी चल रहा है चलने दो, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि आप ऐसे समझो 60,244 पद ना तो कभी आए हैं और ना ही आने की संभावना है। क्योंकि सिविल पुलिस में कभी भी इतनी बड़ी भर्ती नहीं हुई। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी 49,568, उसमें भी करीब 30-31 हजार ही पद थे आपके सिविल पुलिस के। बाकी के पीएससी के थे, लेकिन यहाँ पे लगभग डबल पद हैं आप सभी के। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए और क्या ही हो सकती है। आप ऐसे समझो, ना तो ये खतरा है कि भाई मैं पीएससी में चला जाऊंगा, ना ये कि सिविल पुलिस में। हर बच्चे के लिए एक ही कंफर्म है कि सिविल पुलिस में। क्योंकि हर बच्चे की चॉइस होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पीएससी में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल पुलिस में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिविल पुलिस ही मिलने वाली है, ये कंफर्म है। और इतने पद हैं, सही तरीके से भर्ती होगी तो मेरिट भी आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। तो इसलिए सीरियस होकर तैयारी करो। आपके पास जितना समय है, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, आने वाली पूरी जिंदगी आपकी सेटल हो जाएगी। कोई भी लफड़ा नहीं रहेगा और एक बार इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कांस्टेबल की नौकरी करो, आगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि भाई एग्जामिनेशन संभवतः जुलाई में ही होगा। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। उम्मीद है चीजें आपको स्पष्ट हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्कार।